बात करते हैं मेधावी छात्रों को मिली सौगात की, जिससे अब इन छात्रों को पैसे के अभाव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित नहीं होना पड़ेगा। गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मेधावी छात्र प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। वित्त विभाग ने योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। साथ ही छात्र छात्राओं के चयन के समय ये प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हों। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया। लिखा, प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के खिलाफ मोर्चा, तेल में उबाल, सड़क पर बवाल, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। तस्वीरें दो हैं लेकिन कहानी एक सी। महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मोर्चा है। आसमान छूती तेल की कीमतों को लेकर आक्रोश है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध है। बेरोजगारी के लिए विरोध प्रदर्शन है। यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज यूथ कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। और ये जयपुर की तस्वीरें हैं। जयपुर में भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जुटे हैं। सभी जिलों में जो है वो कम संख्या में जरूर है लेकिन आवाज़ जो है बुलंद की जा रही है। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम है वो 100 रुपये पार पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही डीजल जो है वो 95 रुपये के करीब पहुंच गया है, तो इसे लेकर आक्रोश है। और साथ ही बेरोजगारी जिस कदर हावी है, जिस कदर बढ़ती जा रही है, उसे लेकर आक्रोश है। प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध जताया। बस आप एक एक कर प्रदेश भर की तस्वीरें देखते जाइए। राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस ने बनी पार्क स्थित अपने ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए अपना विरोध जताया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। देश महंगाई के मारे त्राईमान हो रहा है। जब मोदी सरकार सबसे पहले चुनाव लड़ी थी तो उनका एक ही मुद्दा था कि अब की बार बहुत हुई महंगाई, तो उसको देखते हुए आज क्रूड ऑयल की और गैस सिलेंडर सब सस्ते होने के बाद भी मोदी सरकार ने महंगाई इस प्रकार कर रखी है कि जो आम आदमी है, गरीब है, मजदूर है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए भी बेताब हो रहा है। आज से 7 साल पहले सत्ता में आए थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। महंगाई कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने बड़ बोले बयान देके जनता को बरगला के वो सत्ता में आ गए। और आज आप हम सभी देख रहे हैं कि रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का रोज बढ़ते हैं। तो आम जनता इससे इतना त्रस्त है। डूंगरपुर में भी यूथ कांग्रेस की ओर से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला। गणेश घोगरा ने महंगाई को हथियार बना केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। कोरोना की महामारी तो आम व्यक्ति झेल ही रहा है। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवार उजड़ गए, इसमें भी सरकार विफल रही। और उसके बाद भी दोहरी मार
जो भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र की मोदी सरकार महंगाई इतनी बढ़ा दी, आज आम व्यक्ति परेशान हो चुका है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम और यहाँ तक कि खाद्य सामग्री, तेल के हों, दाल के भाव आपको पता होगा कि इतनी ऊंचे दाम कर दिए हैं। तो मोदी जी आपसे कहना चाहते हैं कि महंगाई कम करो, नहीं तो और उग्र आंदोलन होगा, नहीं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से। ये महज चंद तस्वीरें हैं। पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात शहर शहर किसानों के प्रदर्शन की। कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने के अवसर पर देश प्रदेश में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। कहीं नारेबाजी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तो कहीं प्रदर्शन। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कहीं जली कृषि कानूनों की होली। प्रदेश भर में किसानों की संपूर्ण क्रांति। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, कानून के 1 साल। ये तो महज ट्रेलर है किसानों के विरोध प्रदर्शन का, चाहे चूरू हो या फिर अलवर, बीकानेर हो या फिर दौसा। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग दोहराई। तस्वीरें और भी हैं, बस एक एक कर देखते जाइए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में किसानों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, कृषि कानूनों की होली जलाई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल भी रखा। काले कानून की कापियां को जलाया गया और सोई हुई केंद्र सरकार को एक अपील, वापस फिर एक अपील कि तीनों बिलों को वापस ले लो, नहीं तो पूरे भारत के लोग सड़कों पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए जहां पर है, वहां पर हमने इन तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां जलाई है कि वो उसके अंदर आए। किसान जीत के आएगा, किसान लड़ेगा, लेकिन जब तुम गांव के अंदर जाओगे वोट मांगने के लिए, जब तुम्हारा मुकाबला किसान करेगा, इसलिए वक्त रहते तीनों कांदे कानून है वो वापस लो, एमएसपी के ऊपर कानून बनाओ। झुंझुनू में भी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार को चेतावनी दी। 5 जून 2020 को ये काले कानून लागू किए गए थे, ये न तो लागू हो सके हैं और न ही इनको निरस्त किया गया है, इसलिए आज इनकी प्रतियां जलाई गई है। उधर कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपने जा रहे किसानों को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। किसानों ने वहीं कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और पुलिस अधिकारी को लोकसभा स्पीकर के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए, ये सरकार के जू इसलिए नहीं रंग रही है क्योंकि सरकार जो है यदि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार नहीं होती तो बिना किसानों के संगठनों से सलाह किए बिना ऐसा कोई कानून नहीं लाती। यदि ये सरकार हमारे किसानों की सरकार होती तो कोरोना काल के अंदर अध्यादेश ला करके इस तरह का काला काम नहीं करती। कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर किसानों ने सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घरों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने प्रदेश भर में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। 5 जून 2020 को ही बनाए गए थे किसानों के लिए कृषि कानून, जिसके बाद से किसान संगठन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब तक किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच बात नहीं बन सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के साथ पार्षदों की ओर से किए गए दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में
गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। कोरोना काल में गंदगी में जिंदगी, धरने पर बैठे निगम के सफाई कर्मी, पिंक सिटी में पसरी गंदगी। जयपुर शहर की सड़कों पर आज कचरे के ढेर लगे हैं क्योंकि बीबीजी कंपनी बीते 3 दिन से हड़ताल पर है। वहीं यदि बात की जाए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की, तो शहर के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने भी आज हड़ताल कर रखी है। उसकी साफ तौर पर वजह यह है कि जो कल ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त के साथ व्यवहार हुआ, उससे जो सफाई कर्मचारी है वो खफा है, लिहाजा उन्होंने इस तरीके से जो काम का बहिष्कार है वो यहाँ पर कर दिया है। लिहाजा ऐसी जो सड़कों पर जो ऐसे नज़ारे हैं वो आपको हर तरफ नजर आ जाएंगे। शहर में जगह जगह कचरे के जो ढेर हैं। सुना आपने, पिछले 3 दिनों से गुलाबी नगरी में गंदगी का आलम है। भुगतान नहीं होने की वजह से कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी बीबीजी हड़ताल पर है और ग्रेटर के साथ हेरिटेज नगर निगम के सफाई कर्मियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। कारण है शुक्रवार को ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त के साथ पार्षदों की ओर से की गई हाथापाई और धक्का मुक्की। घटना के बाद आयुक्त की ओर से आरोपी पार्षदों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अपन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। अपन ने पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई सिस्टम अपने आप कानून के अनुसार करेगा। आयुक्त के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे सफाई कर्मियों की वजह से शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है। साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। कचरे के कंटेनर पूरी तरह भरे हुए हैं। शहर के रिहायशी इलाके से लेकर सामान्य इलाके में गंदगी पसरी हुई है। इधर सफाई कर्मी पार्षदों को सबक सिखाने पर अड़े हुए हैं। हालांकि आयुक्त ने धरना स्थल पर पहुंचकर सफाई कर्मियों से कल से अपने काम पर लौटने की अपील की है। तो मैं कल से आप सब लोगों से, डंडोरिया जी, आपसे सारे समिति से कल से हम रेगुलर सफाई व्यवस्था का काम चालू करेंगे। बात सुन लीजिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उस गरीब आदमी के प्रति, उस सामान्य नागरिक के प्रति है। अपने आज का कोरोना पीरियड में यदि हम सफाई का काम बंद करेंगे तो आप जानते हो संक्रमण बढ़ सकता है। कोरोना काल में सफाई कर्मचारी फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। निगम के पार्षदों के व्यवहार से परेशान होकर सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना शहर की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा गंदगी के रूप में आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज जो कर्मचारी है वो आगे की रणनीति भी तय करेंगे कि सफाई कार्य का बहिष्कार सिर्फ आज के लिए रखा जाए या फिर इसे आगे भी बढ़ाया जाए। इसको लेकर भी देर शाम तक फैसला सफाई कर्मचारियों की यूनियन करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए आपको दिखाते हैं पौधे का ऑक्सीजन कनेक्शन वाला अनूठा संदेश। पौधे का ऑक्सीजन कनेक्शन। पौधे वाला ऑक्सीजन मास्क। पर्यावरण बचाओ, ऑक्सीजन पाओ। पौधे वाला ऑक्सीजन मास्क देखिए, ये पौधे से ऑक्सीजन कनेक्शन वाला संदेश है। जी हां, बीकानेर के कलाकारों ने पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलने का अनूठा तरीके से संदेश दिया है कि हरियाली नहीं तो प्राण वायु ऑक्सीजन नहीं। मौजूदा संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत से कितनी ही सांसें उखड़ गई, वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मुफ्त मिलता है। इसलिए इन कलाकारों का संदेश है, पर्यावरण बचाओ, ऑक्सीजन पाओ। कोरोना महामारी में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ के महत्व को समझें, क्योंकि पेड़ है तभी जीवन है। पर्यावरण दिवस आया है और इस बार इतनी ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो हम सभी युवा पीढ़ी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस जो पूरे विश्व को है इसको ज़्यादा हम सुरक्षित बनाएं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि ऐसी नौबत ना आए कि हमें इस तरह का ऑक्सीजन मास्क लगा के हमें सड़कों पर घूमना पड़े। वक्त संभलने का है, पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का है, क्योंकि पेड़ पौधे के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे वो दिन दूर नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सांसों के लिए सड़कों पर इसी तरह ऑक्सीजन मास्क लेकर चलना पड़ सकता है। तो प्रण लीजिए, पौधे लगाइए, तभी जीवन देने वाला प्राणवायु मुफ्त मिलता रहेगा।
बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।